एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर तमाम बड़े बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई, अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ गंगा स्नान कर धार्मिक संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने इसी महाकुंभ को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को क्यों निशाने पर ले लिया। अखिलेश ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी सरकार के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कौन सा बड़ा खुलासा किया और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में कैबिनेट बैठक कर योगी सरकार के दिए गए आम जनता को संदेश को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर राजनीतिक संदेश देने के गंभीर आरोप क्यों लगाए। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ योगी सरकार महाकुंभ में प्रस्तावों पर मुहर लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी महाकुंभ से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतियों की तैयारी का एक मजबूत कदम भी योगी सरकार आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इस कदम के सामने बहुत बड़ी रुकावट बनकर अखिलेश एक बार फिर सामने खड़े हो गए। आखिर अखिलेश ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी सरकार की पुलिस पर कौन से लांछन लगाए हैं, पहले आप ये खुद ही सुन लीजिए। मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक मतलब अभी सारे बहुत वाला मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें। ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो अभी आपने सुना कि अखिलेश ने सीधे योगी सरकार की पुलिस और प्रशासनिक महकमे पर बेईमानी जैसे बड़े आरोप लगाए हैं। यही नहीं, अखिलेश का यह भी मानना है कि मिल्कीपुर में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो जनता समाजवादी पार्टी की ही जीत सुनिश्चित कराएगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश आगे कहते हैं कि योगी सरकार की महाकुंभ में हुई कैबिनेट बैठक महज एक दिखावा है। इस बैठक के जरिए योगी सरकार ने धार्मिक संदेश न देकर राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश की है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है, क्योंकि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि राजनीति की जगह नहीं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। तो अब तक अखिलेश के इन दोनों ही बातों से आप समझ गए होंगे कि अखिलेश इस समय योगी सरकार की महाकुंभ की रणनीतियों को आम जनता के सामने पूरी तरह से राजनीतिक करार दे रहे हैं और राजनीतिक एजेंडे के तौर पर रख रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि योगी सरकार धार्मिक आयोजन में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी सरकार के प्रशासनिक अमले पर भी तगड़ा हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के इन दोनों ही बयानों पर योगी सरकार की तरफ से अगला वार कब और किस तरह से होता है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from